हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ के। सारी की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है, सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा काउंटडाउन। बेरूट कहानी एक अमेरिकन डिप्लोमेट मेसन स्काइल्स की है जो अपनी पत्नी की मौत के बाद बेरूट छोड़ देता है। 10 साल बाद उसे फिर से बेरूट बुलाया जाता है जब उसका पुराना दोस्त और सीआईए एजेंट किडनैप हो जाता है। मेसन को उस दोस्त को छुड़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उसे राजनीति, आतंकवाद और सीक्रेट मिशनों से भरी एक मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मेसन को अपने अतीत से जुड़ी सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ता है। फिल्म में थ्रिल, सस्पेंस और मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स का गहरा चित्रण है। एबिगेल एक रूसी फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जो एक जादुई दुनिया में सेट है। कहानी एक लड़की एबिगेल की है जिसका पिता बचपन में एक रहस्यमयी बीमारी की वजह से गायब हो जाता है। सरकार ने उस बीमारी को फैलने से रोकने के नाम पर शहर को सील कर रखा है। जब एबिगेल बड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि ये बीमारी असल में कोई बीमारी नहीं, बल्कि लोगों में जादुई शक्तियां उभरने का संकेत थी। उसे खुद में भी जादुई ताकतों के संकेत मिलने लगते हैं। अब एबिगेल सच की खोज में लग जाती है और अपने पिता को ढूंढने निकलती है। इस दौरान उसे एक सीक्रेट रेजिस्टेंस ग्रुप और कई खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ता है। फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स जबरदस्त हैं और जादू, एक्शन व रहस्य से भरपूर कहानी है जो दर्शकों को एक फैंटेसी दुनिया में ले जाती है। ये फिल्म बेकेट एक अमेरिकन टूरिस्ट की कहानी है जो अपनी गर्लफ्रेंड अप्रैल के साथ ग्रीस घूमने जाता है। एक कार एक्सीडेंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो खुद किसी अजनबी जगह पर फंस जाता है। एक्सीडेंट के बाद बेकेट एक घर के पास पहुंचता है जहां कुछ लोग उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों टारगेट किया जा रहा है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वो एक पॉलिटिकल साजिश में फंस चुका है। पुलिस और लोकल गैंग उसका पीछा कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह लगातार भागता है और सच जानने की कोशिश करता है। इस पूरे सफर में वह बहुत डरता है, घायल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिल्म में थ्रिल, भागदौड़ और सस्पेंस भरपूर है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। द कंजरिंग 3 कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे डेविड ग्लैडजेल पर भूत प्रेत के साये से। जब एक्सोर्सिज्म होता है तो उसकी बुरी आत्मा उसके बहनोई आर्नट जीएन पर चली जाती है। कुछ समय बाद आर्न एक आदमी की हत्या कर देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब एड लॉरेन और लोरेन वॉरेन इस केस को सुलझाने के लिए लगते हैं। वो साबित करना चाहते हैं कि आर्न ने ये मर्डर शैतानी शक्ति कब्जे में आकर किया था। इस केस की हमें जाते हुए उन्हें एक और खतरनाक औरत के बारे में पता चलता है जो शैतानी ताकतों से लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। थ्रिल, डर और रहस्य लगातार बना रहता है और कई बार चौंकाने वाले मोड़ आते हैं। लोरेन की मानसिक शक्तियां इस बार कहानी में बड़ा रोल निभाती हैं। द बाल्कन लाइन 1999 में नेटो द्वारा सर्बिया पर हमला किया जाता है। उसी समय एक रूसी सीक्रेट मिशन बनाया जाता है जिसमें एक खास टीम को भेजा जाता है कि वो कोसोवो एयरपोर्ट को फिर से कब्जे में ले ले। इस टीम का लीडर होता है एंड्री शातालोव, जो अपने पुराने साथियों को फिर से इकट्ठा करता है। उनकी मिशन होती है एक खतरनाक माफिया और आतंकियों से एयरपोर्ट को वापस लेना जो वहां हथियार और इंसानों की तस्करी कर रहे होते हैं। फिल्म में एंड्री को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका यासना, जो एक डॉक्टर है, उन आतंकियों के कब्जे में है। अब ये मिशन सिर्फ देश की सुरक्षा का नहीं बल्कि उसके अपने प्यार को बचाने का भी बन जाता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और वॉर सीन दिखाए गए हैं। कहानी देशभक्ति और बलिदान पर आधारित है जो दर्शकों को अंत तक जोड़े रखती है। द नेकेड गन ये फिल्म एक कॉमेडी क्राइम स्टोरी है जिसमें फ्रैंक ड्रेबिन नाम का एक बेवकूफ लेकिन ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। उसे पता चलता है कि एक बड़ा क्रिमिनल प्लान तैयार हो रहा था जिसमें एक मशहूर साइंटिस्ट को ब्रेन वॉश करके किसी बड़ी हस्ती की हत्या करवाई जानी है। फ्रैंक इस केस को सुलझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेवकूफियों से हालत और खराब हो जाती है। फिर भी मजेदार तरीकों से वो सच के करीब पहुंचता है। फिल्म में बहुत सारे फनी सीन हैं, जैसे स्टेडियम में होने वाला फाइनल शूट,
गलती से गोलियां चल जाना और हर सीन में कुछ कॉमेडी होना। फ्रैंक की लव स्टोरी भी इसमें चलती रहती है, जिससे कहानी और मजेदार बन जाती है। पूरी फिल्म कॉमेडी और पागलपन से भरी हुई है, जो दर्शकों को हंसाने पर मजबूर कर देती है। स्पेस जैम अ न्यू लेगेसी। इस फिल्म में बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स अपने बेटे डोम के साथ एक डिजिटल वर्ल्ड में फंस जाता है। डोम टेक्नोलॉजी और वीडियो गेम में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, जिससे लेब्रॉन और उसके बीच टकराव होता है। एक दिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम उन्हें वार्नर ब्रदर्स के सर्वरवर्स में खींच लेता है। वहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, एक बास्केटबॉल मैच जीतना। लेब्रॉन को ट्यून वर्ल्ड भेज दिया जाता है, जहां वह बग्स बनी और बाकी लूनी ट्यून्स कैरेक्टर्स से मिलता है। सब मिलकर ट्यून स्क्वाड बनाते हैं और एलजी की गून स्क्वाड से मुकाबला करते हैं। मैच में हाईटेक एनिमेशन, एक्शन और कॉमिक मोमेंट्स भरे हुए हैं। फिल्म में बाप बेटे का रिश्ता, गेमिंग वर्ल्ड और एनिमेशन की दुनिया को जोड़कर एक मजेदार एडवेंचर दिखाया गया है। फिल्म का अंत एक बड़े मैच और इमोशनल मोमेंट से होता है। स्वीट गर्ल, हमन्यूअर। फिल्म की कहानी समीक्षा फरी शब्दों में बिना नैतिक शिक्षा के। स्वीट गर्ल की कहानी एक आम इंसान रे कॉफो की है, जिसकी पत्नी को कैंसर होता है। वो एक दवाई से ठीक हो सकती थी, लेकिन फार्मा कंपनी उस दवाई को बाजार से हटा लेती है, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद रे अपनी बेटी रैचेल के साथ बदला लेने निकलता है। वो उस दवाई कंपनी और उससे जुड़े लोगों को खोजता है, जो उसकी पत्नी की मौत के जिम्मेदार हैं। कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहां पता चलता है कि असल में रे मर चुका है और ये सब काम उसकी बेटी रैचेल कर रही थी, जो अपने पिता के खोने के बाद मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है। पूरी फिल्म में एक्शन, थ्रिल और इमोशनल सीन्स हैं, जो अंत तक दर्शकों को बांधे रखते हैं। द फ्यूरीज। इस हॉरर थ्रिलर फिल्म में एक लड़की कायला की कहानी दिखाई गई है, जो अचानक एक अजीब जंगल में उठती है। उसे समझ नहीं आता कि वो वहां कैसे पहुंची। जल्द ही उसे पता चलता है कि वहां और भी लड़कियां हैं जो उसी तरह फंसी हुई हैं, लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक खतरनाक गेम का हिस्सा है, जिसमें हर लड़की के पीछे एक मास्क पहनकर डरावना कातिल लगा हुआ है। हर मास्कधारी कातिल सिर्फ एक लड़की की रक्षा करता है और बाकी लड़कियों को मार देता है। अगर लड़की मरती है तो उसका कातिल भी मर जाता है। कायला इस रहस्यमय खेल के नियमों को धीरे धीरे समझती है और खुद को बचाने के लिए लड़ती है। इस गेम में ट्रैप्स, खून खराबा और बहुत सस्पेंस भरे मोड़ आते हैं, जो दर्शक को अंत तक बांधे रखते हैं। फिल्म का अंत चौंकाने वाला होता है। द मदर एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें जेनिफर लोपेज लीड रोल में है। कहानी एक खतरनाक महिला स्नाइपर की है, जो अमेरिकी आर्मी के लिए काम करती थी और कुछ गलत लोगों से जुड़ जाती है। जब उसे पता चलता है कि ये लोग बच्चों की तस्करी में शामिल हैं, तो वो उनका साथ छोड़ देती है। लेकिन ये लोग उसे और उसकी बेटी को मारना चाहते हैं। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे एक अनजान फैमिली को सौंप देती है और खुद छुप जाती है। सालों बाद जब दुश्मन उसकी बेटी को ढूंढ निकालते हैं, तो द मदर फिर से एक्शन में लौटती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करती है। जंगलों में ट्रेनिंग, दुश्मनों से भिड़ंत और तेज एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। फिल्म में इमोशन और थ्रिल दोनों है और जेनिफर का टफ किरदार फिल्म को दमदार बनाता है।